अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मैं आपको अक्सर फिजिक्स के लेक्चर में वीडियोस में कहता रहता हूँ, अगर आप कोई टॉपिक कोई न्यूमेरिकल किसी चीज़ पर मेरा लेक्चर सुनना चाह रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे ही एक स्टूडेंट ने मुझे दो न्यूमेरिकल जो कि रेज़निक और कैरन की बुक के न्यूमेरिकल्स हैं उनका कहा कि सर अगर हो सके तो आप मुझे समझा दें। तो ये दो न्यूमेरिकल्स जो BS फिज़िक्स में ऑसिलेशन से रेलेवेंट है, जिनके ये मैंने यहाँ सॉल्व किए हैं जो कि हैलिडे की बुक में मौजूद हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स में। तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट भी लिख दी है और समझा भी दिया है। इसी तरह कोई और अगर किसी किस्म का मेरे से कोई न्यूमेरिकल कोई टॉपिक फिजिक्स का समझना चाह रहा हो तो लाजमन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वो आप लोगों को समझा सकूं। हाँ जी, आज के न्यूमेरिकल मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा सकूं, तो समझिएगा जरा साथ साथ। न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट ये है, डैम्प ऑसिलेटर है हमारे पास, उसका मास 250 ग्राम है, के स्प्रिंग कांस्टेंट 80 न्यूटन पर मीटर और उसका जो बी है ये भी कांस्टेंट है 0.0070 किलोग्राम पर सेकंड है। अच्छा, बाद में ये 7 ग्राम पर सेकंड दिया हुआ है तो परेशान नहीं होना, उस 7 को जब डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये हमारे पास किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है बेटा। इन हाउ मैनी पीरियड्स, कहते जी कितने पीरियड्स में, मतलब कितने साइकिल्स में या कितने पीरियड्स में वो ऑसिलेशन क्या बन जाएगी, अपनी मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर की ड्रॉप हो जाएगी 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब कहता है कि जनाब एक स्प्रिंग सिस्टम है चल रहा है डैम्प ऑसिलेशन के तहत, कहते हैं जी कितने साइकिल्स कितने उसके पीरियड्स गुजरेंगे और उसकी मैकेनिकल एनर्जी अपनी पहले वाली इनिशियल वैल्यू के कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो पहले तो मैं मालूम करूंगा उस सिस्टम का पीरियड क्या है। जब उस सिस्टम का पीरियड मालूम कर लूंगा फिर मालूम करूंगा उस सिस्टम के हाफ कब होती है, किस टाइम पर वो हाफ होती है, और फिर उसके दरमियान रिलेशन से मुझे एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि कितने पीरियड्स या साइकिल्स गुजरने के बाद वो एनर्जी हाफ हो जाएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैस ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट कर ले, सिंपल सी बात है जी, 0.250 किलोग्राम आ गया। अब स्प्रिंग सिस्टम है, टाइम पीरियड मालूम कर ले, T इज इक्वल टू 2πm/k²। फार्मूला जानते हैं, वैल्यू पुट करें तो बेटा मेरे पास जो इसका टाइम पीरियड आया, मतलब इसका जो एक वेव मुकम्मल करने का टाइम है उस स्प्रिंग सिस्टम का वो कितना है, 0.34 सेकंड है। हाँ जी, इसको पहले निकाल लिया। अब आ जाए, मैंने क्या कहा, अब ये देखते हैं कि वो एनर्जी कितने टाइम बाद हाफ होती है। तो उसको देखने के लिए हाँ जी पहले देख ले, एनर्जी अगर हमारे पास टाइम 0 हो तो बेटा एनर्जी का फार्मूला 1/2 kxm² जानते हैं हम। हाँ जी, हाफ इसने हाफ होना है तो इसी 1/2 का हाफ ले लिया। तो मेरे पास बेटा इसके साथ हमने क्या किया, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हाफ एनर्जी जो आप इसका टाइम मालूम करना चाह रहे हैं। अगली बात, अब आ जाए एनर्जी एट टाइम डैम्प ऑसिलेशन की वजह से, तो उसका फार्मूला जो बकायदा हमने टॉपिक में किया है, E इज इक्वल टू 1/2 kxm², E एक्सपोनेंशियल पावर -2t/τ। हम जानते हैं डैम्प ऑसिलेशन में हमारे पास क्या होता है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है बेटा, जिसका फार्मूला आ गया, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को आपस में कंपेयर किया तो बन गया 1/2 इंटू 1/2 kxm²। ये कब है, जब आपके पास मेरा t क्या था, 0 पर था। ये कब है मेरा डैम्प की, 1/2 kxm² E -2t/τ। अब बेटा मेरे पास क्या हो गया, ये 1/2 ये 1/2 से कैंसल, ये बेटा k भी और xm² भी क्या हो गया आपस में कैंसल। मेरे पास बच गया 1/2 इज इक्वल टू E एक्सपोनेंशियल -2t/τ। बेटा τ की वैल्यू क्या होती है, τ इज इक्वल टू 2m/b। जब इसकी वैल्यू यहां पुट करूंगा तो 1/2 इज इक्वल टू E -2t/2m/b। बेटा ये 2 से वापस 2 भी क्या हो गया, कैंसल। ये b कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो मेरे पास बन गया 1/2 इज इक्वल टू E -tb/m। ओके हो गया। हाँ जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, खत्म करने के लिए क्या लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। तो टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, नेचुरल लॉग 1/2, इस साइड पर नेचुरल लॉग लेने से क्या होगा, E खत्म हो जाएगा। तो आपके पास बन गया -tb/m। आपको बेटा क्या मालूम करना है, यहाँ ये टाइम मालूम करना है आपको बेटा। तो टाइम यहां रह जाएगा तो ये b यहां पर क्या जाएगा डिवाइड, और m जो यहां पर डिवाइड हो रहा है बेटा यहां पर क्या जाएगा मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन बन जाएगी t इज इक्वल टू -m नेचुरल लॉग 1/2 b। वैल्यू पुट कर लें,
माइनस m क्या है 0.250, नेचुरल लॉग क्या 1/2 डिवाइडेड बाय b की ये वैल्यू पुट किया तो आंसर कितना आया 2.5 सेकेंड। इसका मतलब क्या है बेटा 2.5 सेकेंड के बाद उसकी एनर्जी क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। अब आ जाएगी कितने पीरियड्स, 1 पीरियड इज इक्वल टू 0.34, हाफ होने का टाइम 2.5 सेकेंड। तो आप सिंपली 2.5 को डिवाइड कर दें 0.34 पर तो आपके पास आंसर आएगा 7.4। तो इसका मतलब है 7.4, देखिए 7.4 मल्टीप्लाई जब मैंने 0.34 से किया तो साबित हुआ कि उसको हाफ एनर्जी होने के लिए कितने पीरियड्स पास करेंगे, कितने साइकिल पास करेंगे, 7.4 साइकिल्स क्या करेंगे बेटा, पास करेंगे। इसको यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर सिंपल मैथ के मुताबिक इस 2.5 को जो टाइम है डिवाइड कर दे टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड फॉर 1 वाइब्रेशन, तो आंसर आता है मेरे पास 7.4। तो दिस 7.4 साइकिल्स रिक्वायर्ड है, किस काम के लिए रिक्वायर्ड है भला, उसकी एनर्जी को हाफ बनाने के लिए। ये था एक न्यूमेरिकल। इसी तरह दूसरा एक न्यूमेरिकल जो कि प्रॉब्लम सैंपल प्रॉब्लम था, ये सैंपल प्रॉब्लम था बेटा, और ये मॉड्यूल में शामिल एक न्यूमेरिकल था। ये क्या था जी, द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर है, उसकी जो डिक्रीजेस बाय 3% ड्यूरिंग ईच साइकिल। कहता है जी एम्पलीट्यूड ना हर साइकिल में 3% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कहता है जी कितनी परसेंटेज से उसकी एनर्जी भी डिक्रीज होगी, लॉस्ट इन ईच साइकिल, हर साइकिल में। फिर सुने जी, हर साइकिल में एम्पलीट्यूड 3% डिक्रीज हो रहा है, तो कहता है जी तो फिर एनर्जी कितनी लॉस्ट होगी हर साइकिल में। तो आसान सी बात है बेटा, एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर एम्पलीट्यूड के। जी कैसे पता लगा भाई, ये इक्वेशन पढ़ी कि नहीं पढ़ी, E इज इक्वल टू यू प्लस के, यानी कि E इज इक्वल टू 1/2 के एक्स एम स्क्वायर। इसे सिंपल लफ्ज में ये भी कहते हैं E इज इक्वल टू 1/2 के एक्स एम स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर भी कह देते हैं। तो मेरे पास ये इसमें पता लगा एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो लिख दिया जी एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर एम्पलीट्यूड। सो अगर एनर्जी की चेंज कम है, लेट्स सपोज बात की मैंने पहले की E डैश माइनस E ओवर जो पहले ओरिजिनल थी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये चेंज इन एनर्जी, इसे मैं शो करता हूं डेरिवेटिव में DE ओवर E, मेरे पास क्या बन जाएगा DE ओवर E, और ये किसके इक्वल होगी, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो सो फ्रॉम DE ओवर E क्या आ गया, DXM स्क्वायर ओवर XM स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी प्रोपोर्शनल है किसके भला, एम्पलीट्यूड के। ठीक है बेटा, तो इस XM स्क्वायर को डेरिवेट किया तो बन जाएगा 2XM DXM ओवर XM स्क्वायर। ये स्क्वायर बेटा क्या हो गया, इस XM से भी कट गया, तो मेरे पास क्या बन गया DE इज इक्वल टू 2 इंटू DXM ओवर XM। अब ये एनर्जी और ये आपके पास क्या आ गया, एम्पलीट्यूड, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। इजाफी कौन है, 2। इसका मतलब क्या है, एनर्जी और एम्पलीट्यूड में कितने का फर्क है, 2 का फर्क है। इसका मतलब है अगर एम्पलीट्यूड 3% लॉस्ट हो रहा है तो बेटा एनर्जी कितनी लॉस्ट होगी, 3 × 2 यानी कि 6% लॉस्ट होगी उस सिस्टम में। यानी कि ये क्या बताया हुआ यहां पर कि इफ अप्रोक्सीमेट द फ्रैक्शनल चेंज इज DXM ओवर, ये हमारे पास उसकी चेंज है अगर, तो दो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो साबित करेगा कि इट विल गिव, वो क्या साबित करेगा, इट विल गिव फ्रैक्शनल एनर्जी चेंज। वो एनर्जी चेंज बताएगा कितनी एनर्जी चेंज एम्पलीट्यूड के लिहाज से हो रही है, क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड दिया हुआ है और एनर्जी मालूम करने के लिए कह रहा है। तो मतलब अगर आपका एमसीक्यू बन सकता है, अगर एम्पलीट्यूड आपका कम हो रहा है तो आप उसी लिहाज से 2 को मल्टीप्लाई करके एनर्जी भी क्या कर ले, कम कर ले। तो हमारे पास 3% अगर XM डिक्रीज था, एम्पलीट्यूड डिक्रीज था, तो बेटा हमारे पास एनर्जी जो डिक्रीज कितनी होगी, 6% डिक्रीज होगी। उम्मीद है ये आपको समझ आ जाएगा, और इसी तरह अगर कोई और टॉपिक पे समझना हो तो लाजमन कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।